सब चले गए। यकीन नहीं होता कि हमने कर दिखाया। डायरेक्टर चोई इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बेशक, जब तक मैं हूँ कुछ फ्लॉप हो ही नहीं सकता। वैसे तुमने आज स्टेज पर जो सॉस और दोस्त वाली बात कही वो काफी अच्छी थी। क्या तुमने उसके लिए कोई नोट्स बनाए थे? बोलो नामजून। नहीं, वो पहली चीज़ थी जो मैंने बिना किसी किताब के सीधे दिल से कही थी। जिन, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अर्थ ढूंढने में बिता दी। हर पेंटिंग, हर मूर्ति में मैं कुछ गहरा ढूंढता था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सबसे गहरा अर्थ किसी कलाकृति में नहीं, बल्कि उस इंसान के साथ है जो आपके साथ खड़ा हो। वाह, तुम तो फिर से फिलॉसफी शुरू कर रहे हो। क्या तुम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरी कमी खल रही थी? हाँ, खल रही थी, बहुत ज़्यादा। जब तुम चली गई थी तो मुझे लगा जैसे मेरी गैलरी का सारा रंग उड़ गया हो। मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक परफेक्ट गैलरी नहीं चाहिए, मुझे वो एक इनडिसिप्लिन चाहिए जो तुम अपने साथ लाती हो। जिन, नामजून, मैं भी अक्सर खुद को सिर्फ एक चेहरे या मजाक के पीछे छिपा लेती हूँ ताकि कोई देख न सके कि मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ। लेकिन तुमने मुझे सिर्फ एक शेफ की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा। तुमने मेरी कद्र की, भले ही मैं तुम्हारी सबसे महंगी चीजें तोड़ देती हूँ। तुमने मेरा झूमर नहीं तोड़ा है जिन, तुमने मेरी तन्हाई तोड़ी है। मैंने किताबों में प्रेमियों के बारे में बहुत पढ़ा है, उनके बिछड़ने और मिलने का विश्लेषण भी किया है, पर मुझे नहीं पता था कि हकीकत में ये इतना खतरनाक महसूस होता है। खतरनाक? क्या मैं कोई बम हूँ? नहीं, पर मेरा दिल जिस तरह धड़क रहा है वो किसी धमाके से कम नहीं है जिन। जिन धीरे धीरे नामजून के करीब आती है। वो अपना हाथ उठाकर नामजून के गाल पर बने उस छोटे से डिंपल को छूती है। इस बार नामजून पीछे नहीं हटता है। जिन कहती है, पता है, तुम्हारी सबसे बड़ी कला ये मूर्ति या पेंटिंग नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी कला ये है कि तुम किसी को भी खास महसूस करा सकते हो, यहाँ तक कि मुझ जैसे अजीब इंसान को भी। तुम अजीब नहीं हो जिन, तुम नायाब हो। अगर तुम अभी मुझे किस करोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल सुबह तुम्हारे नाश्ते में नमक बिल्कुल सही होगा। नमक कम भी होगा तो भी चलेगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और शहर की रात गवाह बनती है कि कैसे परफेक्शन ने अस्त व्यस्त प्यार के सामने घुटने टेक दिए। नामजून का नया अपार्टमेंट, घर की सजावट नामजून की कलात्मक समझ और जिन के खास स्वाद का एक अजीब मिश्रण है। महंगे बुक शेल्फ के बगल में जिन का गुलाबी रंग का टोस्टर रखा है। सुबह का समय है। नामजून एक कोने में बैठकर अपनी नई किताब पढ़ रहा है और हाथ में एक कीमती मग है। जिन किचन में गाना गाते हुए पैनकेक बना रही है। जूनी, क्या तुमने मेरे लकी गुलाबी टोंक्स देखे हैं? मुझे उनके बिना पैनकेक पलटने में वो फील नहीं आती है। शायद वो वही होंगे जहाँ तुमने कल अपना फ़ोन छोड़ा था, यानी फ्रिज के अंदर। ओह, मिल गए। तुम तो अंतर्यामी हो। वैसे आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। क्या तुमने कुछ इंटेलेक्चुअल प्लान बनाया है या फिर से मुझे किसी पुरानी हवेली में घुमाने के लिए ले जाओगे? बोलो। मैंने एक नया फ्लावर वास खरीदा है जिन, जो बहुत ही एंटीक है, और मैंने सोचा था कि हम घर पर ही शांति से डिनर करेंगे। फ्लावर वास? फिर से? नामजून, पिछले महीने तुमने 3 वास और एक कांच की मेज तोड़ी है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम सोते सोते खुद को ही ना तोड़ लो। वो सब तो एक्सीडेंट थे ना जीनू बेबी, और वैसे भी अब तो मेरे पास तुम हो ना रिपेयर करने के लिए। कुछ भी टूटेगा
तो तुम तो रिपेयर कर ही दोगी। नामजून जिन के करीब आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। जिन मुस्कुराती है और एक पैनकेक नामजून के मुंह के पास ले आती है और बोलती है, चलो अब इसे चेक कर बताओ, क्या ये मेरे चेहरे की तरह लाजवाब है? थोड़ा जल गया है, लेकिन स्वाद बिल्कुल तुम्हारी तरह है, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। जल गया है? इसे स्मोक्ड फ्लेवर कहते हैं, अनपढ़ आर्टिस्ट। खैर सुनो, आज शाम को गैलरी में नया शो है ना? हाँ, और डायरेक्टर चाहती है कि तुम फिर से कैटरिंग संभालो, लेकिन इस बार प्लीज़ लॉबस्टर को हवा में मत उड़ाना। कोई वादा नहीं कर सकती, दुनिया को मेरा टैलेंट देखने की ज़रूरत है। और वैसे भी जब तुम घबरा कर अपना चश्मा ठीक करते हो ना, तो मुझे और भी शरारत करने का मन करता है। पता है जिन, लोग कहते हैं कि प्यार ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड कर देता है, पर तुमने मेरी ज़िंदगी को और भी अस्त व्यस्त कर दिया है। और क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? सच कहूँ तो इस कियोस्क के बिना अब मुझे जीना नहीं आता। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर गड़बड़ी हो। इतनी अच्छी बातें मत करो, वरना मैं रो दूंगी और मेरी स्किन का ग्लो कम हो जाएगा। अब जाओ, वो नया फ्लावर वास लेकर आओ, देखते हैं आज वो कितनी देर टिकता है। नामजून जैसे ही मुड़कर फ्लावर वास उठाने जाता है, उसका पैर कारपेट के कोने में फंसता है। वो लड़खड़ा जाता है। फ्लावर वास हवा में उछलता है। जिन बिजली की फुर्ती से उसको लपक लेती है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है, उसे पकड़ लेती है। देखा, इसीलिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है। आई एम योर वर्ल्ड वाइड सेवियर। थैंक्स माय सेवियर। अब नाश्ता करें? हाँ बिल्कुल, पर पहले एक हग और एक जोक। बताओ, जब एक सेब दूसरे सेब से नाराज होता है तो वो क्या कहता है? वो क्या कहता है, तुम बहुत रूड हो? नहीं, वो कहता है हमें एपोलॉजी की ज़रूरत है। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंजती है। कैमरा पीछे हटता है और हम देखते हैं कि उस नए फ्लावर वास में जिन ने पहले ही एक कागज पे फूल रख दिया है जिस पर लिखा है परफेक्टली मेसी। तो डियर आर्मीज, इनकी जिंदगी में तो ये चलता रहेगा, जिनके डैड जोक्स और अपनी खाने और ब्यूटी की खुद ही तारीफ, और नामजून की फिलॉसफी के साथ साथ उसकी डिस्ट्रॉइंग पावर। और ऐसे ही ये हमेशा साथ रहेंगे। तो हमारा साथ भी इस तरह बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।